सो वेलकम टू रिएक्ट जिस ट्यूटोरियल। और ये है पार्ट 13 और इसमें हम देखने वाले लोकल स्टोरेज का कैसे यूज़ करते हैं। और लास्ट वाला पार्ट था 12 जिसमें हमने देखा था फैच फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप सो कि आपने वो पार्ट भी देखा होगा। तो इस वाले पार्ट में हम देखने वाले लोकल स्टोरेज। और तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोकल स्टोरेज का यहाँ पे मतलब क्या है। तो बेसिकली लोकल स्टोरेज का यहाँ पे ऐसे मतलब नहीं है कि आप लोकल से मतलब आप अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव या डी ड्राइव से कोई फाइल एक्सेस करने वाले हो, वैसा कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने किसी बैकएंड में कुछ रिक्वेस्ट की है और शायद आपने कभी ऐसे भी सुना होगा कि आजकल JWT का यूज़ होता है, जैसे कि जेसन वेब टोकन। तो उसमें क्या होता है कि यूज़र की ऑथेंटिकेशन के लिए हम कुछ टोकन स्टोर करते हैं या फिर कुछ ऐसे मिनिमल कुछ ऐसे डेटा को हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं। तो वो हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे आप कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ऐसे यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लोकल स्टोरेज। और ये जो लास्ट वाला कोड था फैच वाला एक्चुअली, तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ और सेव कर देते हैं। और आई होप सो कि ये एरर जनरेट नहीं करेगा। ओके अब सबसे पहले चेक कैसे करना है कि लोकल स्टोरेज में कुछ स्टोर होता है तो दिखता कहाँ पे। तो आपको अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगा और स्टोरेज में लोकल स्टोरेज मिलेगा। लोकल स्टोरेज में आप जो भी अपना सर्वर होगा उसमें आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको की वैल्यू की पैर मिलेगी। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे स्टोर करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कंपोनेंट डीड माउंट के जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वहाँ पर मैं स्टोर करने वाला हूँ। तो लोकल स्टोरेज को यूज़ करने के लिए आपको लिखना है कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो जब आप सेट आइटम लिखते हो तो आइटम मतलब कि एक ऐसे कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड वहाँ पे सेव होता है। तो यहाँ पे की वैल्यू की पैर होगी तो आप चाहे तो की वैल्यू की पैर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ कि सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखने की ट्राई करते हैं। तो जैसे कि होगा ऑथर और यहाँ पे टेस्ट। मैं सेव कर देता हूँ और चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। तो यहाँ पे एरर आ रही है, फेल टू एग्जीक्यूट सेट स्टोरेज एंड आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली वन प्रेजेंट। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली 2 पैरामीटर आप ऐसे पास कर सकते हैं न्यूअर वर्जन में कि सबसे पहले ऑथर लिखना है, मतलब जो की क्या होगी वो, और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है और यहाँ पे रिफ़्रेश होने पे ये रहा ऑथर और टेस्ट, मतलब लोकल स्टोरेज में वो सेव हो चुका है। अगर आप फिर से उसको सेव कर मतलब कुछ और भी अगर आपको करना है तो आप जैसे लोकल स्टोरेज आपको फिर से सेट आइटम ही यूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप नेम ले सकते हैं और कॉमा करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है जो भी आप लिखना चाहे। एक्चुअली मैं यहाँ पे सिंपली मेरा नेम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू के पैर आ चुकी है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप टोकन को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप किसी यूज़र के पास लॉगिन करवाओगे तो रिटर्न में आपको एक टोकन मिलेगा कि जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा। तो वो टोकन आप ऐसे स्टोर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी बात क्रिएट करने की, मतलब सेट करने की। अब उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो लोकल स्टोरेज जो अगर आपको गेट करना है तो सिंपल ही है। यहाँ पे आपको सिंपली गेट आइटम लिखना है और वहाँ पे क्या करना है, की को पास करना है। अगर मैं ऐसे console.log करूँगा तो वहाँ पे उसकी जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, लेकिन उसके लिए मुझे कंसोल में जाना पड़ेगा। तो ये रही उसकी वैल्यू। तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब डिलीट करके ट्राई करते हैं। तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, रिमूव में आपको सिंपली क्या करना है, की पास करनी है। तो ऑथर पे जाके सेव करेंगे तो ये रही उसकी जो ऑथर वाली की वैल्यू की पैर थी वो रिमूव हो चुकी है। तो ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल था कि लोकल स्टोरेज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।